एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं सीडीपी का क्लास। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ईवीएस के बारे में बताया था, ईवीएस को किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो नहीं देखे जाकर जरूर देखें। और सीडीपी में मैंने आपको बुद्धि तक का सारा आपको कवर कर चुके हैं, आप जरूर देखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं, सभी जो आपको लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो सारे हम करवा चुके हैं। ठीक है, और जो भी एक दो चैप्टर बचा है वो आपको हम करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हिंदी का मैंने पिछले साल भी जो करवाया तो वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी का है, इसीलिए आप सभी वीडियो देखकर अपना अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सीडीपी को शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ते जाएंगे। कुछ आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर लर्निंग आपको डिसेबिलिटी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत से बहुत 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे 1 नंबर सीडीपी में फिक्स है, दूसरा नंबर आपको ईवीएस में और हिंदी में भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो नहीं तो आपको 3 नहीं तो 2 नंबर फिक्स करना है आपको। ठीक है, चलिए इसी तरह का आपको क्लास रोज चलता है, प्रैक्टिस सेट भी चलता है। तो जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको हर रोज क्लास मिलेगा। और इसी के साथ जो भी नोटिफिकेशन आएगा या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपको प्रैक्टिस सेट चलता है, सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। जो भी आपको दिक्कत होगा या आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ा नहीं करके, मतलब कोई चीज़ को ज़्यादा लिखाने से क्या फायदा जब हमको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म में तोड़कर हम लिखाएंगे और समझाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिसलेक्सिया जैसे हो गया। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हम आपको ये सब कहने से पहले एक बात करते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, अधीनगम असक्ता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि अगर इसमें मतलब भाषा दे दिया तो आप इसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, जैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक जैसे कि एक आपने देख लिया यहाँ पर DYS। ठीक है, एक होता है ए वाला। ठीक है, जो आपको ए लगा रहता है, पहले DYS नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, आपको ए वाला जो होगा वो हमेशा अस्थाई हो जाता है, मतलब ये कभी ठीक नहीं होता है। ठीक है, और DYS वाला हो जाता है, ये अस्थाई होता है। ये समय के साथ यहाँ आपको बच्चों को वातावरण देकर सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और इसी के साथ में क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट पर, इसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों, ताकि आपको कभी ऐसा नहीं लगे जो क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो चलिए, तो इसी तरह से आपको जो यहाँ पर हम लोग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे वो आपको 9 प्रकार के। ठीक है, तो पहले 7 प्रकार के DYS वाला देखेंगे, इसके बाद एक ऑटिज्म देखेंगे, एक आपको सारा चीज़ देखेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम ये 7 को कवर करते हैं जो आपको इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्या है, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो आप कहेंगे डिसलेक्सिया। ठीक है, ये तो पठन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, पढ़ने में मतलब कठिनाई होता है। विकार कहने का मतलब उसमें वो चीज़ कठिनाई होती है, उसमें अक्षमता का कारण। ठीक है, मतलब उसमें वो चीज़ की क्षमता नहीं है, तो क्या है, पठन संबंधी, पढ़ने में उसको दिक्कत होता है। जैसे कमल को वो कलम पढ़ता है, देखिए मिलता जुलता अक्षर को वो हमेशा उल्टा पुल्टा करके पढ़ते रहता है। ठीक है, क्या करता है, कमल को कलम पढ़ता है, ये होता है। तो ये बच्चे जैसे उम्र होता है या वातावरण देखकर या कुछ देखकर ये सब सुधारा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा गलती होते ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोले, तो इसका आपको ये नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन जो आएगा डायरेक्ट आएगा कि आपको डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी विकार या लेखन संबंधी विकार या आपको गुणना संबंधी विकार या इनमें से कोई नहीं। या आपको क्वेश्चन दे देगा कि पठन संबंधी विकार किस में होता है, डिसलेक्सिया में, डिस्ग्राफिया में, डिस्कैलकुलिया में, डिस्फेजिया में। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। आपको हम क्वेश्चन अभी जस्ट कराएंगे, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एक बार इसे आप याद कर लेंगे। नॉर्मल भाषा में डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार। अब यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे, ग्राफिया मतलब क्या है, ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो लेखन, ठीक है, यहाँ पे लेखन संबंधी विकार होता है बच्चे में। ठीक है, जैसे कि वो आपको 12 को 21 लिख देता है, जैसे लकड़ी को लड़की पढ़ लेता है। तो इस तरह का आपको वहाँ पे लिखने में उसको संबंधी विकार होता है, मतलब दिक्कत होता है। तो ये समझ के आपको इस बस याद कर लेना है, नहीं ऐसे समझ में आए तो याद कर रट लेना है, बस समझ लीजिए। तो चलिए
ये हो गया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। यहाँ पर क्या है, डिसकैलकुलिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या है, कैलकुलिया, ठीक है। तो कैलकुलेटर से संबंधित बात करें, इसमें क्या करें, कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो गणना संबंधी विकार हो जाएगा। तो ये आपको याद ही रहना चाहिए, कभी हमेशा एक अपने जीवन से जोड़ के पढ़िए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपको, डिसकैलकुलिया मतलब क्या हो गया, यह गणना संबंधी विकार। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर से कर रहा है यहाँ पर, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में याद, इंग्लिश में तो हिंदी में याद रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आना निश्चित है, ये बात आप गांठ बांध के रख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, जो आपको क्या है, गणना संबंधी विकार। यहाँ बच्चे 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, लेकिन वो क्या कर देते हैं, 16 कर देते हैं, मतलब गणना में होता है, उसे ये गणना को राइट नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ उसमें रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। तो यही हो गया गणना संबंधी विकार। इसको एक बार समझने की बात है, एक बार पढ़ लेंगे, आपको इतना नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे बस आपके माइंड में छप जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस यही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा बात कहता है यहाँ पर कि चौथा नंबर जो है डिस्फेजिया, ठीक है। यहाँ पर भाषा संबंधी विकार होता है, क्या होता है, भाषा संबंधी विकार, मतलब यहाँ बच्चे को भाषा को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि मतलब कुछ एक कहावत टाइप का, जैसे यहाँ पर लिखा है घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा घर मुर्गी दाल सब एक है, जो बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है कि घर में जो चीज़ रहता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये यही चीज़ समझ नहीं पाता, उसमें वही भाषा संबंधी विकार हो जाता है, उस बात को वो पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, और समझ आता है कि घर है, मुर्गी है, दाल है, वो इस चीज़ को सोचते रह जाता है, ठीक है। जैसे कि बचपन में हम आप लोग को भी होता होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, शुरू में ही समझ गए घर का मुर्गी दाल बड़ा, अब भले समझने लगे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि अब हम लोग बच्चे नहीं, अब हम लोग क्या हो गए हैं, दिल के सच्चे भी नहीं रहे, अब छोड़िए। अब चलिए देखिए 5वां नंबर देखते हैं, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, डिस्प्रेक्सिया 5वां नंबर जो है मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों के बीच तालमेल का विकार। यहाँ पर कहता है डिस्प्रेक्सिया, नहीं कहते कि आपको ब्रेक नहीं लग रहा है, क्या है, डिस्प्रेक्सिया मतलब ब्रेक की बात यहाँ पर कर दिया गया ना, आप लोग डिस्प्रेक्सिया कर रहे हैं, मतलब ब्रेक टाइप का चीज़। तो इसे याद रखेंगे, तो इसमें क्या होता है, तालमेल नहीं रहता है, हाथ पे उसको ब्रेक नहीं रहता है, उसके शरीर में तालमेल नहीं रहता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, मस्तिष्क कुछ और सोचता है, हाथ में कुछ और, इन दोनों का तालमेल नहीं रहता है। लिखने का कमल तो लिखेगा कलम, मतलब हाथ थरथरा, तो कुछ टाइप का रहता है ना जिसमें वो तालमेल नहीं बैठा पाता है, वो दिमाग में सोचता कुछ और, लिखता कुछ और है। तो यही हो गया आपको जो मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों के तालमेल में विकार, जैसे दिमाग और प्लस उंगली, जैसे लिखना, ठीक है, लिखना कहने का अर्थ हुआ कि दिमाग और उंगली पर नियंत्रण नहीं रहता है, जिसके कारण लिखावट क्या होता है, गलती होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, देख ले मस्तिष्क एवं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसमें बताएंगे, इसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए डिस्प्रेक्सिया हो गया, ब्रेक वाली बात आप इसी तरह से आपको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्फेजिया, देखिए इसको भी एक याद करें, ठीक है, मतलब तुम्हारा फेज उड़ गया है, कहेगा कोई कि तुम्हारा फेज उड़ गया है, मतलब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, तो जैसे दिमाग नहीं काम करे, फेज उड़ जाए, तो क्या होगा, हम बातें को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और यहाँ डिस्प्रेक्सिया मतलब ब्रेक नहीं लगा पा रहे, मतलब अपने नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो ये ट्रिक हो गया आपको। यहाँ पर क्या, आपको डिस्प्रेक्सिया जो मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच में तालमेल नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं डिसथेमिया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मस्तिष्क तनाव संबंधी विकार, मतलब बच्चा को देखिए जब तनाव में, डिसथेमिया इसका कहने का मतलब समझिए, जब कोई चीज़ का थीम ही गड़बड़ा जाएगा तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर थीम से याद रखेंगे आप कि यहाँ पर जब मस्तिष्क तनाव में रहेगा, जब टेंशन में रहेगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना आप लिख पाएंगे, ना कोई कार्य कर पाएंगे, कुछ चीज़ में आपको रुचि नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया, आपको इसे याद रखेंगे, थीम ही गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्या है, 7वां नंबर डिसमोर्फिया, ठीक है। डिसमोर्फिया मतलब भ्रम संबंधी, ठीक है, डिसमोर्फिया मतलब भ्रम संबंधी विकार। इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है हमेशा बच्चे को, अच्छा ये होगा या ये होगा, अच्छा ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, हर चीज़ में आंसर में कन्फ्यूजन, हर चीज़ पढ़ाई में, लिखने में, अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है, कन्फ्यूजन टाइप का, ठीक है। तो सिंपल से भाषा में याद रखेंगे, एक लाइनिंग का है, आप याद रखेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
ठीक है। इसके बाद आपको 7 नंबर, ये 4 तो निश्चित रहता है पूछते, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं है, वन लाइनर है, आपको वन लाइनर बना के दिए हैं, आपको इतना याद कर लेना है बस। अब 2 और बचा है जो हम देखेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस 2 को भी हम लोग देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखेंगे 2-3। तो आइए 2 विकार और है, उसको हम देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर तक हम देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है आपको कि ADHD, ठीक है। आपको ADHD एक विकार होता है जो क्या है, ध्यान में कमी एवं अतिक्रियाशील विकार है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ध्यान केंद्रित बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। अब कहेंगे ध्यान केंद्रित कहने का अर्थ मतलब बच्चे पढ़ाई में यहाँ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जैसे पढ़ाई करते रहेगा तो उधर वो क्या करते रहेगा, किसी का बाल नोचते रहता है, लड़ाई करते रहेगा, मार करते रहता है, कुछ से कुछ बलवाना करते रहता है, मतलब हमेशा एक तरह से उत्पाती टाइप का करते रहे, कभी वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको ADHD वाले बालक को, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बस ये 1 लाइन में रखेंगे कि कभी बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है जब वो पढ़ते रहते हैं, जब टीचर से पढ़ाते रहते हैं तो वो अलग अलग काम करने लगते हैं, ना कि पढ़ाई पर उसको रुचि रहता है। और इसको आप कहेंगे इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो इसके लिए क्या होता है, टीचर गतिविधि के आपको क्या है, गतिविधि के द्वारा इसे आप क्या करेंगे, इसे आप टीचर क्या करेंगे, जैसे कि आएंगे तो उसको बोलेंगे आप ब्लैक बोर्ड साफ करो, उसको अलग अलग गतिविधि के द्वारा काम करा के उसको ये चीज़ दूर करता है कि उसमें मन लगेगा तो वो अलग चीज़ करना छोड़ देगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 9वां क्या है, ऑटिज्म है, ठीक है, जो मानसिक विकार है। इसमें क्या होता है, बच्चा अकेलापन के शिकार हो जाता है, ठीक है। अब वो ऑटिज्म हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा हमेशा अकेला रहना सीखता है, ठीक है। जैसे तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाता है, हमेशा वो तनाव में रहता है, वो हमेशा किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहता है, हमेशा क्या होता है वो अकेलापन इसी कोने में जैसे पढ़ने रहता है, कभी समाज से दूर रहना चाहता है। तो सिंपल सी बात हो, अकेलापन में हो गया, समाज से दूर भी रहना चाहता है, तनावग्रस्त रहता है, इसी कारण क्या होता है वो अकेलापन होता है, अकेलापन के कारण क्या होता है समाज से दूर रहना से, इसीलिए इसमें इतना हो गया। आपका ऑटिज्म का मतलब हो जाएगा अकेलापन का शिकार दिया रहेगा, आपको तनावग्रस्त रहेगा, समाज से दूर रहना चाहते कौन सा बच्चा, तो ऑटिज्म वाले बालक, ठीक है। तो इसको यही चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ताकि आपको 8 और 9, ठीक है, ये 9 आपको है जो पढ़ना है, बस 15 या आपको 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको सारे चीज़ कवर कर दिए हम, ठीक है, जिससे 2 से 3 नंबर आपको आएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा नहीं था, अभी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पता चल जाए। तो PDF के द्वारा हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यही था, अब इससे अगले क्लास में हम आप लोग को मोटिवेशन पढ़ाएंगे। तो चलिए थैंक यू। तो चलिए हम लोग 3-4 क्वेश्चंस देख लेंगे, किस तरह से हमने थ्योरी पढ़ा तो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता में सीधे प्रभावित करती है। तो मैं आपको ट्रिक बताए हुए थे, जहाँ गणितीय की बात रहे, गणना की बात रहे, तो क्या हो गया आपको कैलकुलिया, मतलब क्या हो गया कैलकुलिया, मतलब क्या हुआ कैलकुलेशन की बात कर रहा है। तो सिंपल बात देखिए आपको कि कहाँ पर कैलकुलिया लगा है, ठीक है। तो देखिए A नंबर आंसर है डिसकैलकुलिया, ठीक है। क्या डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया या डिसप्रेक्सिया कुछ होने का चांस है, तो नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, सीधे ट्रिक से मारना है, आपको सीधे प्रभावित क्या कर देता है आपको डिसकैलकुलिया से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा A नंबर। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको इससे बाहर ज़्यादातर नहीं रहता है, आपको डायरेक्ट दे दिया रहता है। तो देखिए हमने सभी तरह का क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग के सामने कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य में उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। उसका कहने का अर्थ है कि बच्चा जब पठन करता है, पढ़ता है कोई छात्र, तो उसको किस चीज़ में दिक्कत होता है, पढ़ने वो लिखने में या चित्र बनाने में या गतिशीलता में या सुनने में। तो आप बताइए यहाँ पर जब पठन का बात करें, पठन वैफल्य की बात करें, तो जैसे पढ़ने में सिंपल सी बात है, और जब पढ़ेगा बच्चा तो लिखेगा भी गलती, तो आपको सबसे बेस्ट आंसर जो होगा A नंबर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने व लिखने में। तो चलिए इसी तरह का नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है, आपको इस कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप 1 लाइनर थ्योरी है उसको एक बार देखेंगे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार के विकार को तरफ इशारा करता है। तो ये आप थोड़ा सा लैंग्वेज दिया तो आप लोग घबराएंगे नहीं, इसमें याद रखेंगे आप लोग। देखिए वैकल्य और विकार एक ही होता है, तो इसमें नहीं आप लोग कहेंगे कि आप हमें वैकल्य नहीं पढ़ाए हैं। वैकल्य होगा, विकार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप लोग आगे वाला पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पठन विकार जैसे, तो पठन वैकल्य, ठीक है। तो विषय वस्तु को पढ़ते समय यहाँ पर एक
पॉइंट को ध्यान में हमेशा रखेंगे कि गणना है, पढ़ना है, लिखना है, या तनाव है, या मस्तिष्क जो भी रहती है, तो क्या है यहाँ पर पढ़ने। जब पढ़ने की बात कही गई है तो हमेशा पठन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो शब्दों को हटाना, उलट कर लिखने। जब बच्चे को पढ़ने में जब दिक्कत होता है तो क्या करते हैं, कमल को कलम पढ़ते हैं, ठीक है, लकड़ी को लड़की, जिस तरह का वो इशारा करते हैं, तो उसको जब पढ़ने में दिक्कत होता है तो ठीक है। तो ये किस तरह का इशारा करते हैं, यहाँ का तो विमर्श वैकल्य, तो ये कहीं से नहीं, विमर्श मतलब विचार विमर्श करना, तो ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। वाचन हो गया वैकल्य। तीसरा है गुणज, तो गुणज का मतलब क्या बोले, यहाँ का गुणा की बात कोई कहा गया नहीं, तो ऑप्शन यही छट गया आपको, गुणज वैकल्य नहीं होगा। और चौथा क्या है आपको, डी नंबर ऑप्शन, उत्साह वैकल्य, तो ये उत्साह नहीं है, ठीक है, इसमें कोई उत्साह नहीं है। बच्चे यहाँ पर गलत क्या करते हैं, उलट पुलट कर लिखना, बदल कर लिखना कठिनाई महसूस करता है, तो क्या होगा बच्चे, वाचन वैकल्य, मतलब उसको बोलने में, पढ़ने का मतलब क्या हो गया, बोलना, तो बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ क्या होगा, वाचन वैकल्य। आप यहाँ आप कहेंगे कि पठन वैफल्य नहीं दिया हुआ था, वैकल्य नहीं दिया हुआ था, बच्चा वाचन क्यों दिया, तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन उलझाने का कोशिश करेगा, तो वाचन रहे, पठन रहे, तो इसी तरह का आपको ध्यान रखना होगा कि बोलने संबंधित क्या है, तो ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, वाचन वैकल्य। तो इसी तरह का क्वेश्चंस बनेगा, इससे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।